नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है श्री राम कथा में उत्तरकांड भाग 6। अभी तक आपने सुना काकभुसुंडी जी गरुड़ जी का संदेह मिटाने के लिए प्रभु श्री राम की बाल लीला सुनाते हैं। अब कथा आगे। काकभुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, मैं अपना निजी अनुभव कहता हूं, भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होता है। बिनु विश्वास भगत नहीं, तही बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन ह्यू, जीव न लहि विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता है। श्री राम जी के नाम, रूप और गुणों की महिमा अपार है। इसे वेद, शेष और शिव जी भी पार नहीं पाते। मेरी जितनी बुद्धि थी उसी के हिसाब से मैंने जो देखा वही कहा। श्री राम जी की अपार गुणों के समुद्र हैं, उनकी कोई भी पार नहीं पा सकता। गरुड़ जी कहते हैं, काकभुसुंडी जी, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है तथा मैं श्री राम की अनुपम रहस्य को जान पाया है। मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूं, आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है एवं यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहां से सुना व अर्जन किया, यह आप मुझे विस्तार रूप से कहिए। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अनेकों जन्म लिए परंतु शिव जी की कृपा से मुझे मोह नहीं होता। प्रथम जन्म में मैं कलयुग में अयोध्यापुरी में शूद्र का शरीर पाया। मैं मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक था तथा दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। उस समय सभी नर नारी पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सभा, लुप्त भय सद ग्रंथ। दंभनी निज मति कल्प करी, प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया है, सदग्रंथ लुप्त हो गए हैं। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर बहुत से पंथ प्रकट कर दिए हैं। कलयुग में तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। कलयुग में एक गुण भी है जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो जल, पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होते हैं, वह कलयुग में सिर्फ भगवान नाम से प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल श्री रामचंद्र की जय। हे पक्षीराज, मैं उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा उज्जैन चला गया। कुछ समय पश्चात कुछ संपत्ति पाकर मैं शंकर जी का आराधना करने लगा और विष्णु भगवान से द्रोह करने लगा। एक दिन मैं शिव मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी गुरु जी का आगमन हुआ, परंतु मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। यह देख शिव जी अति क्रोधित हुए और मुझे श्राप दे दिया कि तुम सर्प हो जाओ। उनके गुरुजी बहुत कृपालु थे। उन्होंने शिव जी को बहुत अनुरोध किया कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम्हारा जन्म तो 1000 बार अवश्य होगा, परंतु तुम्हें जन्म मरण का दुख नहीं होगा और किसी भी जन्म में तुम्हारा ज्ञान नष्ट नहीं होगा। तुम मन में विवेक रखना, तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा और तुम हर जगह बिना रोक टोक के आ जा सकोगे। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में सर्प हुआ। फिर कुछ समय बाद वह शरीर त्याग दिया। इस प्रकार मैं अनेकों शरीर धारण किए, परंतु शिव जी की कृपा से मेरा ज्ञान मिटा नहीं। अंत में मैंने ब्राह्मण का शरीर पाया। तब हमने बहुत श्री राम जी की गुणों का श्रवण किया। एक बार लोमस मुनि मेरे उत्तर प्रत्युत्तर से दुखी होकर एवं क्रोधित होकर
उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि तुम मेरी वचनों पर विश्वास नहीं करते हो और कौवे की भांति डरता है, अतः तुम शीघ्र चंडाल पक्षी यानी कि कौवा हो जाओ। तुरंत भयो मैं काग तबा पुनि मुनि पद सिरु नाई, सुमरी नाम रघुवंश मनी हर्षित चलो उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण कर हर्षित होकर मैं उड़ चला। प्रभु कृपा से जब मुनि की बुद्धि पलट गई, तब मुनि ने मुझे राम भक्त जान मुझे राम मंत्र दिया। कुछ समय तक अपने पास रखकर रामचरितमानस का वर्णन किया। मुनि ने कहा, यह बहुत गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था, जो मैंने विस्तार से तुम्हें कहा। वरदान स्वरूप उन्होंने कहा, तुम इच्छा अनुसार शरीर धारण कर सकते हो, इच्छा मृत्यु ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। तुम जिस आश्रम में भगवान को स्मरण करते हुए निवास करोगे, वहां 1 योजन तक अविश्वास यानी कि माया मोह नहीं भटकेगा। बाघ भुसुंडी जी कहते हैं, हे गुरु जी, तब मैंने मुनि के चरणों में प्रणाम कर हर्षित होकर इस आश्रम में आ गया। यहां निवास करते हुए प्रभु कृपा से मुझे 27 कल्प बीत गए हैं। जब जब रघुनाथ जी अयोध्या में भक्तों के लिए मनुष्य रूप धारण करते हैं, तब तब मैं प्रभु की बाल लीला देखने अयोध्या अवश्य आता हूं और उनके बाल रूप को हृदय में रखकर पुनः आश्रम में आ जाता हूं। आते यह तन मोहि प्रिय भय राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायहूं गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए पसंद है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने प्रभु के दर्शन पाए तथा मेरे सभी संदेह दूर हो गए। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए तथा शिवायात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप यदि फेसबुक व इंस्टा पर हैं तो आप वहां भी फॉलो अवश्य कीजिएगा। प्रभु जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।